आज का विषय है निज मूल क्या है, अर्थात मेरी उत्पत्ति किससे है, किससे पालन है। आज का विषय यही। देखें, मैं कहने वाला कौन हूं कि मेरा मूल क्या है। पहले हम इस शरीर पर चलते हैं कि यह शरीर आप देख रहे हैं 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों के मेल से यह शरीर बना है। अब सवाल उठता है कि शरीर में रहने वाला कौन है। यह शरीर में रहने वाले एक आत्म, दूसरी उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण नाम से जाना जाता है, उसी को मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नाम से जाना जाता है। मैं तुमको कहने वाला अगर है तो यही जीव की चेतन की माया शक्ति यही कहती है कि मेरा मूल क्या है। अब हम अंतःकरण को देखें, अर्थात माया शक्ति को देखेंगे कि माया शक्ति है क्या। माया शक्ति अर्थात इसकी उत्पत्ति माया से है। इसमें मन जो है वायु तत्व प्रधान है, क्योंकि जो स्थिति मन की है वही स्थिति माया की है, वायु की है। इसमें चित्त जो है जल तत्व प्रधान। जो स्थिति चित्त की है और वही जल की है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चित्त जल तत्व प्रधान। एक है अहंकार। जो स्थिति अहंकार की है वही अग्नि की है, इसलिए अहंकार अग्नि तत्व प्रधान है। इधर बची बुद्धि, उधर पृथ्वी। बुद्धि जो है सबका नियामक है। जितने हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबको नियंत्रित करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, विवेक है, विचार है, और किसी के पास नहीं। उधर देखे या प्रकृति से बनी शरीर है, पृथ्वी तत्व से। इसी के अंदर वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है। सबको नियंत्रित करने वाला यह पृथ्वी तत्व। अब इस घर में है तो मैं कहने वाला कौन है, जबकि यह अंतःकरण जो है जीव की माया शक्ति के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से। इसको कहीं जीव नाम से भी कहा जाता है। क्यों कि अंतःकरण यानी मन, बुद्धि सबसे प्रधान है। इसके अंदर चेतन की सत्ता है, दोनों जड़ चेतन का संयोग है। इसको जीव नाम से भी कहा जाता है। अब विचारणी बात है कि आप देख रहे हैं कि यह शरीर को चैतन्य करने वाला चेतन ही है। अंतःकरण को चैतन्य करने वाला चेतन ही। ये शरीर को उत्पन्न करने वाला चेतन। यह शरीर माता पिता के रजबीर से उत्पन्न होता है, लेकिन पिता के अंदर भी चेतन शक्ति है, मां के अंदर भी चेतन शक्ति है, तब पिंड उत्पन्न होता है। अगर माता पिता के पास चेतना शक्ति हो, अगर मुर्दा हो स्त्री पुरुष,
तो उससे पिंड नहीं उत्पन्न हो सकता। उत्पन्न तभी होगा जिसमें चैतन्यता होगी। इस निर्णय पर हम पहुंचते हैं कि वास्तव में शरीर जो है उसका मूल है चेतन। आत्मा कहीं ब्रह्म, कहीं राम, अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया। अब हम चलते हैं कबीर साहब ने क्या कहा है अपने लेखों में। अनुराग सागर में भी इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि एक साधे सब साधिया, एक बिना सब जाय, उलट जो सींचे मूल को, फूले फले अगाय। कहा एक ही मूल है, एक अगर सध गया तो सब सध गया। तो एक है क्या? वही लेख है कि एक समाना सकल में, एक ही का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप सोए, साक्षी दृष्टा सोए। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा, कहीं उसको परमात्मा, कहीं आत्मा, कहीं ब्रह्म, कहीं जीव, अनेक नाम, एक ही सब में समाया हुआ है। कैसे देखें? वही लेख है कबीर साहब का कि एक निरंतर अंतर नाही, ज्यों घट जल तस झाई हो, एक समान कोई समुझत नाही, जरा मरण भ्रम। एक ही सब में समाया हुआ है, कोई दूसरा। उपमा दिए, जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा है, जितने जल से भरे पात्र हैं, जितने घड़े जल से भरे हैं, सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। एक ही अगर हजारों घड़े हैं तो हर घड़े में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है, न कि आकाश में हजारों चंद्रमा। एक ही का प्रतिबिंब हजारों घड़े। उसी प्रकार एक ही चेतन है जो हर घड़ों में प्रतिबिंबित होता है। एक ही ते अनंत 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 एक होए आया। बीजा की साखियां कि एक ही से अनंत है और अनंत जो है एक है। अर्थात कोई सत्ता है जो सब में है। जितने घट हैं, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे उखमज हो, सब उसी की चेतना से चेतन। क्योंकि एक ही से अनंत का, और जो अनंत है वह एक है। जितने घट में है वह एक। कैसे मान लिया जाए? थोड़ा प्रमाण में देखा। वही लेख अनुराग सागर का है, कबीर साहब की वाणी है, धर्मराज को समझाते हैं। कहे कि शब्द सुरति का खेल है, सतगुरु मिले लखावई, बूंद सिंधु का मेल मिले तो दो जाको कहे। जैसे बूंद और सिंधु का मेल है, जो गुण कर्म स्वभाव एक बूंद का है, वही गुण कर्म स्वभाव समुद्र का भी है। तो आगे बताए कि बूंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सतगुरु सही।
कहे कि बूंद जो है जीव है और सिंधु जो है सतगुरु। सतगुरु का मतलब है जो सत्य है वह ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। सतगुरु स्वयं स्वरूप का सतगुरु ही अपना स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं। आदि अंत गुण काल त्रय, सृष्टि के पहले वही था, कोई दूसरा नहीं था, अंत में वही रहेगा, तीनों काल में है वह सतगुरु। देखा बूंद और समुद्र, आकाश से जब बरसात होती है तो जल बूंद रूप में ही गिरता है, समुद्र नहीं पूरा गिरता है, बूंद ही गिरता है। जब बहुत से बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, जब अगणित बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तब बूंद न कहकर हम उसको समुद्र कहते हैं। अब बूंद नाम खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सी बूंदें वहां पर इकट्ठा है, अगणित बूंदें, तब समुद्र का रूप लिया। लेकिन उस समुद्र में किसी कारण से जब तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं तो वही समुद्र फिर बूंद रूप में हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो वही बूंद है, क्योंकि बूंद ही समुद्र है और समुद्र ही बूंद है, उसमें कोई अंतर नहीं। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा, जितने घट हैं सब में वही है, कोई दूसरा नहीं। वही एक का ही सकल पसारा है, वही एक ही सबका मूल है। तो एक साधे सब साधिया, एक बिना सब जाए। यही आत्मा, यही चेतन, यही जीव, यही ब्रह्म अगर सत गया तो सब सत गया। उलट जो सेचै मूल को, फूले फले अघाय। यह जीव, यही मन जो है मूल को सींचता है तो फल फूल सब मिलता है, पत्ते को सींचता है तो कुछ नहीं। पत्ता क्या है, मूल क्या है, मूल से ही सबकी उत्पत्ति है, डार है, पत्ते हैं, सब आगे है कि मूल सींच मन मूल सींच, मूल सींच मन माली रे। मूल के सींचे फल फूल लागे, सदा फूले फुलवारी। कहा वही अपना मूल है, जो अपना निज मूल, उसी की बात हो रही है। कहा उस मूल को सींचो, जब मूल को सींचोगे तो फल फूल सब लगेगा, मिलेगा फुलवारी हरी। तीसरी साखी कि मूल गहनते काम है, तय मति भरम बुलासे। मन सायर मन सालर, बहा कतहूं मत जात। का मूल गहनते काम है, मूल को गहने से काम बनेगा। आए मति माने बुद्धि, बात तो घर में बुद्धि है, मन में बुद्धि भीतर है, तो संकेत है बुद्धि की कि मूल गहनते काम है, तय मति भरम भुलाती। अरे बुद्धि तुम भर में भूल मत जाना, क्योंकि मन सायर मन सालर। मन समुद्र है और मन के अंदर जो नाना प्रकार की आशाएं, यही मन विषयों में जाता है। मन किससे चैतन्य होता है, मन को स्वयं पता नहीं है कि मैं किससे चेतन हूं। आपने इन साखियों में देखा केवल मूल कहा, लेकिन मूल है कौन, मूल का क्या लक्षण है, इसका परिचय नहीं मिला। वही कबीर साहब फिर बता रहे हैं कि आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार।
आदि नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। आदि नाम जो इस दृश्यमान जगत के पहले था, यह शरीर तो बना है 5 तत्वों से, यह घर है, लेकिन वह घर बनने के पहले भी था। जब घर बना तब आया, उसी को आदि नाम से कहा जाता है। जो इस दृश्यमान जगत के पहले था, दृश्यमान जगत के परिवर्तन होने के बाद भी उसका परिवर्तन नहीं होता, एक रस। उसी परमात्म तत्व को आदि नाम से कहा गया। तो आदि नाम के क्या लक्षण है, क्या परख है, अब वह बता रहे हैं कि आदि नाम का क्या लक्षण। वही आदि नाम जो है अपना निज मूल है। आदि नाम निज मूल है, जो निज मूल है वह आदि नाम। तो आदि नाम की परख क्या है, लक्षण क्या बता रहे हैं कि आदि नाम विदेह स्थिर। जिसको आदि नाम से जाना जाता है, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है, प्रकृति के तत्वों से परे है, विदेह बिना और स्थिर है। परख जो जियरा गए, उसको परख कर जो जीव गए माने याद करे, उसमें स्थिति बने। तो होगी कैसे कि पाय बीरा सार सुमिरन गुरु कृपा मार्ग लय। पाय बीरा माने वह महापुरुष, वह जिज्ञासु, वह भक्त गुरु की कृपा से पाता है। सार सुमिरन, सार क्या है, सार ही सत्य है, सत्य ही सार है, सारा ही ब्रह्म है, सारा ही राम है, सारा ही आत्मा है, सारा ही परमात्मा। एक को नहीं नाम तो का पाय बीरा सार सुमरन गुरु कृपा मारे। जब जान जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या करता है कि तज काग चाल मराल पत गई नीर चीर निर्वारी की। कौवे का चाल छोड़कर हंस का चाल चलने। कौवे का चाल है, कौवा बिष्टा भी खाता है, दूध भी पीता है, लेकिन हंस जो है दूध का भी निर्वाह कर देता है। दूध में पानी और क्षीर दोनों रहता है, पानी को लेकर के क्षीर को लेता है। या तो उपमा थी, लेकिन निर्खीर का उपमा शरीर पर दिया गया है। जो हंस रूपी संत है, इस शरीर में जड़ और चेतन का निर्वाह करते हैं। क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका निर्वाह करके चेतन को ही लेते हैं, जड़ को छोड़ देते हैं। तो निहयाक्षर है सारयाक्षर तेल की पावई। यह निहयाक्षर है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो सर्वव्यापक होते हुए हर घट में है। कैसे है, कारण का कि चेतन की जो स्थिति एक शरीर में है, वही सभी शरीरों में प्रदर्शित होती है। प्रमाण में समझ बूझ कर देखा गया है, लेख नहीं बोला जा रहा है, अनुभव बोला जा रहा है। 10-20 लोगों से परख कर जाना गया तो जो चेतन की स्थिति एक शरीर में वही शरीरों में है, लेकिन अंतःकरण में अंतर है, मन चित्त बुद्धि में अंतर, बहुत अंतर है। इस आधार पर हमें कहना पड़ता है कि कोई सत्ता है। जैसे हवा सर्वत्र है, तब इस शरीर में है, उसी प्रकार चेतन सर्वत्र है, तब इस शरीर में है। लेकिन चेतन कैसा है बाहर, आज तक उसका लक्षण किसी ने नहीं बताया, न कहीं प्रदर्शित हुआ।
अगर अनुभूति होती है तो घटपट। इसी पर अष्टावक्र जी ने बल देकर कहा कि भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम मध्यम मध्यान मध्यंतरम ज्ञेयम नारिकेल फलम। शरीर के बाहर का ज्ञान जो है भ्रांति युक्त है, संशयजनक है, कोई प्रमाण नहीं मिलता। वास्तविक ज्ञान जो शरीर के भीतर चेतन है, आत्मा है, जीव है, वही जानने योग्य है। जैसे नारियल है, नारियल के भीतर जल है, नारियल का सार जल है, मनुष्य जल को फेंक नारियल को फेंक देता। इससे यह सिद्ध हुआ कि इसमें रहने वाला जो चेतन है वही मूल है। जैदम इस शरीर में है तैदम इंद्रियां, शरीर, अंतःकरण सब काम करते हैं। वियोग हुआ सब काम बंद कर देते हैं। लेकिन जीव के साथ अंतःकरण अतुति माया शक्ति अनादिकाल से। दूसरा प्रमाण देखें, मानस अव्यक्त मूल मनादितरु। कहा यह व्यक्त ही मूल है, वही वृक्ष है। मन इत्यादि जो है उसके छाल के समान उसके साथ रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादितरु त्वचार निगमागम बने। सारे वेद पुराण यही कहते हैं कि त्वचा के समान मंचित बुद्धि उसके साथ है। खटकंद शाखा पंचवीस, उसके 6 स्कंद शाखाएं हैं। क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद और मत्सर। और उसकी 25 ठो प्रकृतियां हैं जो डार और पत्ते हैं। फल जुगल बेद कटु मधुर बेली। इस माया रूपी बेली का फल मधुर भी है, कड़ुआ भी है। इसी शरीर में, इसी बुद्धि के अंदर जब तमोगुण उत्पन्न हो जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब तत्वगुण उत्पन्न होता है तो दया, क्षमा, धैर्यशील, ज्ञान, वैराग्य, विवेक उत्पन्न हो जाता है। पल्लवत फूल तनवल नित संसार विटपन मामय। उसी माया जो है, उसी जो मूल है चेतन, जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है। अव्यक्त जो है चेतन ही है, वही चेतन सबका मूल है।